हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी के लेकर आए हैं, जो प्रश्नावली होगा 8.4। इसका जो पहले का क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है ना? आज जो दूसरा क्वेश्चन आज हल करने वाले, सावधानी पूर्वक देखना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अब क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। करना यही है कि बहुत टाइम कीमती होता है, समय कीमती होता है हर एक के लिए, हर एक विद्यार्थियों के लिए। तो समय अपना बर्बाद न करें, पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्नावली 8.4 जो कह रहा है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरा देखेंगे आप लोग। कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में निकालना है। ठीक है ना? तो कोण ए के जितने भी पद है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ध्यान देंगे, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसक होते हैं। तो इस सब का मान आपको निकाल देना, लेकिन शर्त के अनुसार सेक को छोड़ देना है। इसको सेक के रूप में ही मान निकाला। साइन का भी मान सेक में आना चाहिए, कॉस का भी मान सेक में आना चाहिए, टेन का भी मान सेक में। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सब त्रिकोणमितीय अनुपात जितने हैं उसको सेक ए के पद में ला देना है। ठीक है ना? सेक के पदों में लाना, ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए, इसे मैथ को हल करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो तब तक मैथ बनने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला भी अपलोड कर चुके हैं पार्ट बाई पार्ट, समझे ना? तो उसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। चलिए आइए सोल्व करते हैं। सोल्व मीन्स होता है हल। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में बाबू निकाल देना है। तो सेक ए के पद में निकाला, पहले साइन का चाहिए। चलिए साइन निकालते हैं। आप जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, समझते जाएं। ठीक है ना? तो फॉर्मूला के अनुसार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात ए कह रहा है तो ए के रूप में हम लोग जाएंगे। तो इसमें क्या करना, साइन का मान सेक में लाना है, तो यह फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है ना? तो देखिए, अब साइन स्क्वायर ए को हम छाटेंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर को लिखा, एक लिखेंगे, प्लस में है इधर, इधर ले माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब आपका जो है साइन स्क्वायर रहने दीजिएगा भाई, साइन स्क्वायर बराबर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। एक माइनस कॉस स्क्वायर, तो यह कॉस को जो है सेक में चेंज कीजिएगा। एक माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है एक बाई सेक। क्या होता है? एक बाई सेक। जब तक फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तब तक मैथ बनने वाला नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि मैथ को बनाना है तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो एक का एक, माइनस का माइनस लिखा। कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है एक बाई सेक ए होता है। अब स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर साइन स्क्वायर जो कहते हो लिखिए, साइन स्क्वायर ए बराबर लिखा, एक का एक लिखेंगे। ये दोनों पर देखिए, स्क्वायर जो है ना तो दोनों पर है, एक पर भी है और सेक पर भी है। तो एक का स्क्वायर एक होता है, आप जानते हैं, और सेक स्क्वायर एक को बना लीजिएगा, सेक स्क्वायर समझेंगे आप। एक का एक लिखा, माइनस का माइनस, एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक गुना एक, तो एक आ जाएगा, और सेक का स्क्वायर कर दिया, सेक स्क्वायर हो गया। अब समझेंगे। अब यह करना यह है कि इसका भी बटा है, इसका बटा नहीं है, तो बटा एक लिख देना है। अब एक और सेक स्क्वायर कैल्शियम निकालिएगा, अर्थात लघुत्तम निकाल लीजिएगा। साइन स्क्वायर को लिखेंगे, जो कहते हैं अभी बढ़ते रहिए। एक और सेक स्क्वायर का लघुत्तम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए होता है। लघुत्तम से कितना हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। यह हमारा इसमें पद में गुना करेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक में जाकर गुना करेगा तो एक एकम एक, आखिर कैसे, एक से भाग के सेक ना आएगा, तो सेक जाके एक में गुना किया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो एक जाके एक में गुना किया तो एक आ गया आपका। अब समझेंगे। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर है, साइन का मान निकाला सेक में, तो देखिए सेक में दिख रहा है ना, साइन का निकालना है। तो साइन ए इजिकल टू, अब देखिए स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट बना लेंगे, तो लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर, लेकिन क्या में, रूट में। जब स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट में बन जाएगा। अब समझेंगे थोड़ा, आगे बढ़ते हैं। तो साइन का साइन लिखा तो साइन ए लिखेंगे बराबर। ठीक है ना? तब वर्गमूल का नियम होता है, रूट का नियम होता है, डबल संख्या गुना करता है उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो परला जो है सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन सेक गुना सेक, डबल सेक स्क्वायर है तो सेक गुना सेक हो जाता है, एक सेक बाहर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देंगे आप, सेक स्क्वायर माइनस 1 को लिखा
सेक स्क्वायर या -1 को लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा सिर्फ सेक के, तो यहाँ पर सिर्फ अपना रूट को है दर्ज कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डबल सेक स्क्वायर तो एक सेक को हम बाहर कर देंगे, इसका जो वर्गमूल नहीं आने वाला तो उसी को रख देंगे। देखिए बाबू, आपका जो रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर साइन ए का रिजल्ट आ गया सेक में, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1 बटा सेक, देखेंगे आ गया ना, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त कंडीशन है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकलना है, तो साइन का निकल गया, कॉस को चाहिए, चलेंगे फिर लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक, तो हम 1/सेक से फॉर्मूला लिख देंगे, आपका आंसर यहाँ भी हो जाएगा। देखिए कॉस का ही माना गया। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं फिर। अब क्या करना है आपको, यहाँ साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकालेंगे, तो लिखते हैं टेन का फॉर्मूला से 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला के अनुसार सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो इसमें tan का मान चाहिए, तो tan को छांट लीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, tan स्क्वायर ए को छांट लिया और सेक स्क्वायर ए को हमने बैठा दिए। फिर समझेंगे, tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए लिखा, सेक स्क्वायर ए प्लस में 1 है, तो इधर करेंगे तो माइनस में 1 आपका आकर लग जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ करते क्या है, tan सिर्फ tan का मान निकाला, स्क्वायर है तो रूट बना लीजिएगा इधर लाकर, तो tan ए बराबर रूट अंडर जो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। तो ध्यान पूरा समझे, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो कह सकते हैं tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। यह आपका जो tan का रिजल्ट जो आ गया, क्या आ गया, सेक में आ गया, समझे। अब tan का रिजल्ट आ गया, अब क्या चाहिए हमें, कॉट का चाहिए, तो यहाँ कर सकते हैं, आगे बढ़िए, लिखते हैं फिर, समझते रहे बाबू, फिर अब आपको चाहिए क्या है, कॉट का चाहिए। तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट ए बराबर, ठीक है ना, 1/tan ए, 1/tan ए होता है, ध्यान देंगे 1/tan ए होता है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan ए होता है, तो 1/tan को सेट कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कॉट ए बराबर जो होता है 1/tan ए, तो tan ए का मान देखो यहाँ पर निकला है ना, तो tan ए को सेट कर दीजिएगा अपना रूट अंडर जो होगा सेक स्क्वायर ए -1। यह आपका देखो कॉट का जो मान आ गया, क्या में आ गया बाबू, आपका सेक में आ गया, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक चाहिए तो सेक को छोड़ देगा, चूंकि सेक वाला तो निकालना था, तो सेक को छोड़ कोसेक पर जाइए। अब लिखते हैं फिर COSEC, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक ए का फॉर्मूला जो होता है 1/sin ए होता है, 1/sin ए लिखिएगा, 1/sin ए फॉर्मूला के अनुसार कोसेक ए का मान 1/sin ए होता है, लेकिन कोसेक का जो मान आना चाहिए सेक में आना चाहिए। तो देखेंगे साइन ए का जो रिजल्ट यहाँ से निकला, ध्यान देंगे यहाँ निकला है साइन ए का, तो यहाँ पर जो है साइन के जगह इतना लिखा जा सकता है। चलिए सेट करेंगे, तो लिखते हैं, तो कोसेक ए बराबर 1/, जो आपको है लिख लीजिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 अब बाटा, मेन बाटा आपका है या इसका बाटा है, बाटा सेक ए, क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तब देखिए करते क्या है, जब इसको इसका बाटा नहीं है तो इसका बाटा 1 लिख देंगे, इसका बाटा साथ में, समझे, तो इसका बोलते लंगड़िया भिन्न बोलते हैं। तो लंगड़िया भिन्न का मतलब 1/1, तो यह ऊपर जाएगा यह नीचे आ जाएगा, तब बन सकता है यहाँ पर कोसेक ए बराबर ई जाएगा ऊपर, समझेंगे यह ऊपर जाएगा तो सेक ए बना लेगा, अब बाटा अब यह नीचे आ जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, यही आपका आंसर हो जाता है। फिर इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, इसका बाटा है, इसका बाटा नहीं तो बाटा 1 लिख देते, 1/1 हो जाएगा, सेक ऊपर और रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस नीचे, ठीक है, तो 1 तो 1 हो जाएगा गुना करके ऊपर से आपका सेक ऊपर गया नीचे ई आ गया, अर्थात कह सकते हैं सेक ए बाटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग हल कर लेते हैं कोणे के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में जितना आंसर आना था ला दिए। कैसे, तो साइन का ही मान सेक में दिख रहा है, कॉस का ही मान सेक में दिख रहा है, टेन का ही मान देखो, टेन का ही मान सेक में दिख रहा है ना, कॉट का ही मान सेक में दिख रहा है और कोसेक का ही मान सेक में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं जो आप मैथ समझाएं आज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं
अगले क्लास में, अगले डे में।